नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति जायसवाल जीवा केयर हॉस्पिटल से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, दैट इज हार्मोनल इम्बैलेंस, और ये कैसे हमारी प्रजनन क्षमता यानी फर्टिलिटी को प्रभावित करता है। साथ ही हम जानेंगे कि आयुर्वेद किस तरीके से इस असंतुलन को जड़ से संतुलित करता है। सो व्हाट इज हार्मोनल इम्बैलेंस? ओके, hormones are chemical messengers in our body. They regulate menstruation, ovulation, conception, and even growth of the fetus. When hormones like estrogen, progesterone, FSH, LH, or thyroid hormones become imbalanced, women may face irregular periods, ovulation problems, PCOS, PCOD, thyroid disorders, and even infertility. हार्मोनल इम्बैलेंस और इनफर्टिलिटी का एक्चुअल में संबंध क्या है? ओके, लेट्स गेट टू द रियल पार्ट। ओव्यूलेशन ना होना या अनियमित होना, पीरियड लेट आना, देर से आना, ठीक है, दैट इज द यू कैन गेट इन द जनरल लैंग्वेज एंड जनरल एक्सप्लेनेशन व्हाट डज दैट मीन। गर्भाशय की परत यानी यूट्रस की लेयर ठीक से ना बनना। इफ यूट्रस की लेयर ठीक से नहीं बनेगी तो वो शेड क्या करेगी? ऑब्वियसली द मेंस्ट्रुएशन विल बी इरेगुलर, देर से आएगा, जल्दी आएगा, एंड दैट इज नॉट बैलेंस्ड, इट्स एबनॉर्मल। ठीक है, फॉलिकल्स का परिपक्व ना होना, मतलब अंडों का ना बन पाना सही तरीके से, ओव्यूलेशन ना हो पाना, थायराइड या प्रोलैक्टिन का इम्बैलेंस, इन सभी कारणों से इनफर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी में बाधा आती है। इसका आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव क्या है? व्हाट डज आयुर्वेदा एक्चुअली एक्सप्लेन्स अबाउट दिस? अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, इम्बैलेंस ऑफ वात पित्त कफ अफेक्ट्स द धातुस, इस धातुस स्पेशली द शुक्र धातु। शुक्र धातु आप सीधे सीधे जनरल टर्म में ये समझ लो कि शुक्र धातु जो होती है दैट इज द रिप्रोडक्टिव धातु, मतलब उसकी वजह से रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव टिश्यू, सब चीज़ों का फॉर्मेशन होता है। सो या शुक्र धातु इज एक्चुअली द रिप्रोडक्टिव टिश्यू, दिस रिड्यूसेस फर्टिलिटी। अगर वात पित्त का इम्बैलेंस है तो वो धातु उसको इफेक्ट करेंगे, एंड स्पेशली शुक्र धातु को इफेक्ट करेंगे, एंड दैट इज लाइक कि अगर शुक्र धातु इफेक्ट होगा, इम्बैलेंस होगा, तो वो इनफर्टिलिटी कॉज करेगा। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा वी शुड ऑलवेज करेक्ट द इम्बैलेंस फ्रॉम द रूट। हमें जड़ से वो चीज़ खत्म करनी होती है, जड़ से उस चीज़ को बैलेंस करना होता है। हम कर कैसे सकते हैं? आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट में कैसे मदद करता है? फर्स्ट, शोधन चिकित्सा जिसको बोलते हैं, दैट इज डिटॉक्स थेरेपी। पंचकर्म जैसे वमन, विरेचन, बस्ती द्वारा शरीर को शुद्ध किया जाता है। औषधि लाइक मेडिसिन में हम क्या क्या देते हैं आयुर्वेदा में? अशोक, लोद्र, शतावरी, अश्वगंधा, गुकुल, कांचना जैसी जड़ी बूटियाँ हार्मोन को प्राकृतिक रूप से संतुलित करती हैं। रसायन चिकित्सा शरीर की पुनर्रचना और प्रजनन अंगों की शक्ति बढ़ाने के लिए रसायन दिए जाते हैं। यू कैन actually use the general term to get explained that what does rasayan chikitsa mean, that is rejuvenating therapy, and not the rejuvenation from the outside, from the internal, the most rooted basic causes of everything, from cell, even not from the tissue, from cell to cell, the rejuvenation works in the ayurveda। ठीक है, प्रजनन अंगों की शक्ति बढ़ाने के लिए रसायन दिए जाते हैं। आहार विहार, दैट इज लाइफस्टाइल, संतुलित आहार, योग, प्राणायाम और दिनचर्या से मानसिक तनाव कम होता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आवर अप्रोच एट जीवा केयर हॉस्पिटल इज जस्ट, वी डू नॉट just treat symptoms but the root cause. Every couple receives a personalized treatment plan based on their constitution, that is prakriti, lifestyle and health condition. Our goal is to provide natural, safe and sustainable solutions for infertility. And I just want to say just one last thing, that what does actually hormonal imbalance mean? Hormonal imbalance कोई स्थायी बाधा नहीं है, यह सही मार्गदर्शन, मतलब सही करेक्शन एंड विद गुड गाइड, ये आपको प्रॉपर गाइडेंस, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट एंड पेशेंस से यू कैन अचीव द मदरहुड naturally, ayurvedic, in ayurvedic terms.
Thank you so much. This is Dr. Shruti Jaswal from Chiba Care Hospital. Thank you so much.